Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the NPTEL Design and Analysis of Algorithm subject, week 2 problem solution. So first question is, which of the following statement is not true about QuickShot? प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं वीक 1 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुका था. इस वीडियो में हम टोटल 7-8 प्रॉब्लम्स वीक 2 से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्विकशॉट एल्गोरिथम, नॉट ट्रू अबाउट द क्विकशॉट एल्गोरिथम. तो क्विकशॉट एल्गोरिथम के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो सबसे पहले जो हैं करेक्ट उनको हम यहां से हटा देते हैं. क्विकशॉट एंड मर्ज शॉट आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड कनकर अप्रोच. सो ऑप्शन 4 तो आपका करेक्ट हो गया, मतलब इस पर्टिकुलर के लिए आपका गलत ऑप्शन है. ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट. क्विकशॉट एंड मर्ज शॉट बोथ आर द डिवाइड एंड कनकर अप्रोच. और यदि आपको ये क्विकशॉट मर्ज शॉट का डिटेल नहीं पता, एनालिसिस कैसे करते हैं, एल्गोरिथम्स कैसे पढ़ते हैं, तो प्लीज वॉच माय क्विकशॉट एंड मर्ज शॉट रिलेटेड वीडियो, जहां से आपको डिटेल मिल जाएगा कैसे एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं, व्हाट आर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकशॉट, मर्ज शॉट, इन प्लेस है, आउट प्लेस है, किस टाइप की शॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये सब कुछ. देन उसके बाद में हमने लिखा यहां पर बी, if we could find the median in time order of n, यदि order of n में यदि हम median find out कर सकते हैं तो QuickShot would have the worst case complexity order of n log n. definitely ये भी आपका सही है, मतलब बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया. For every fixed strategy to choose a pivot for QuickShot, we can construct a worst case input requires order of n square. The worst case time complexity of QuickShot is order of n square. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. So third option, if we randomly choose a pivot element each time, QuickShot will always terminate in order of n log n. This is not a sure case because आप रेंडमली पाइवट चूज कर रहे हो. क्विकशॉट का वर्स्ट केस क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. आप रेंडमली पाइवट चूज कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि रेंडमली पाइवट चूज करने में आपको जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में आपको मिल जाए. यदि असेंडिंग ऑर्डर में आपको सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो क्विकशॉट गिव्स द वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. नो डाउट रेंडमाइज क्विकशॉट बेटर कॉम्प्लेक्सिटी देता है, मतलब कम रनिंग टाइम लेता है एज कंपेयर टू क्विकशॉट एल्गोरिथम. बट हम रेंडमाइज क्विकशॉट को भी वर्स्ट केस को ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही बोलते हैं, हम ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन नहीं कह सकते क्योंकि रेंडमली आप पाइवट चूज कर रहे हो. इट डजेंट मैटर कि रेंडमली पाइवट चूज करने में ऐसा ना हो कि वो शॉर्टेड ऑर्डर में ना आने के चांसेस भी बन सकते हैं. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस question. Now next question is, the next question is again related to QuickShot and insertion shot algorithm. You are testing an application to remove duplicates botters that work as a follows. आपको कुछ एप्लीकेशन को टेस्ट करना है जिसमें रिमूव करना है आपको डुप्लीकेट बोटर्स को, और इफ इट फर्स्ट शॉर्ट द बोटर लिस्ट एंड देन does a linear scan for identical adjustment entries. Your test is running on CPU that can process 10 to the power 9 operations. इतने number of operations per second कर रहा है per second. You observe that the cities with 5 lakh botters, ठीक है, cities with 5 lakhs botters, यहाँ पे इसने बोला है the application sometime takes a few minutes to respond. यदि इतना बोटर्स हैं तो एप्लीकेशन आपका कुछ टाइम ले रही है. इस पर्टिकुलर सिनेरियो को समझिए बस. आप यदि सिनेरियो समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 10 to 9 ऑपरेशंस पर सेकंड कर सकता है सीपीयू, ठीक है, किसी भी टेस्ट, इस पर्टिकुलर टेस्ट को रन करने में. वो ये बोल रहा है 5 लाख बोटर्स हैं. 5 लाख बोटर्स में जो एप्लीकेशंस आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं एप्लीकेशन आपकी कुछ मिनट्स में रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब इतना टाइम वो ले रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कंक्लूजन अबाउट द एल्गोरिथम यूज फॉर शॉर्टिंग, ठीक है. तो वैलिड कंक्लूजन क्या होगा, मतलब आपको यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि ऐसी एल्गोरिथम आपको चाहिए जो थोड़ा सा टाइम आपका ले, ठीक है. तो उसके लिए
यदि हम ऑप्शंस देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास में। यहाँ पे इंसर्शन शॉर्ट भी बोला है, क्विक शॉर्ट भी बोला है, मर्ज शॉर्ट भी बोला है, ठीक है। तो अपन मर्ज से स्टार्ट करते हैं। मर्ज का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ n log n, क्योंकि यहाँ पे तीन ही एल्गोरिथम है मेरे पास, इंसर्शन है, मर्ज है और क्विक शॉर्ट है इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए। तो मर्ज शॉर्ट गिव्स दी बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n log n। मतलब ये कुछ सेकंड के अंदर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। आप प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ सेकंड में मर्ज शॉर्ट आपका ये कैलकुलेशन करके दे देगी। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एप्लीकेशन है सम टाइम टेक्स ए फ्यू मिनट्स टू रिस्पॉन्ड, टाइम लगा रही है, तो आपको यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो देखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर किस किस की होती है आपकी, इंसर्शन शॉर्ट वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर देता है और क्विक शॉर्ट आपका वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर देता है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि यदि हम देखें इट कुड बी इंसर्शन शॉर्ट बट इट डेफिनेटली नॉट क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। इट कुड बी इंसर्शन शॉर्ट और क्विक शॉर्ट बट इज डेफिनेटली नॉट मर्ज शॉर्ट, तो ये आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड हम और रीड कर लें, इट कुड बी इंसर्शन शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट, तो मर्ज हो ही नहीं सकता। इट कुड बी एनी ऑफ द इंसर्शन क्विक और मर्ज, नहीं मर्ज नहीं हो सकता क्योंकि मर्ज आपको कुछ सेकंड में ही उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को दे देगा और यहाँ पे वर्स्ट केस में मिनट्स भी लग रहे हैं। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ द मर्ज फंक्शन where the input list A and B are assumed to be shorted। मतलब आपके पास में दो लिस्ट हैं A और B, ये दोनों की दोनों आपके पास में शॉर्टेड है। एंड C इज द आउटपुट लिस्ट, और C में आपको क्या करना है, आउटपुट स्टोर करना है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन है माई मिस्ट्री मर्ज A M B and C। यहाँ पे A हैज़ दी M एलिमेंट और B हैज़ दी N एलिमेंट। मतलब बेसिकली दो एरे हैं आपके पास, एक A एरे है जिसमें आपके पास में n एलिमेंट है, एक B एरे है जिसमें आपके पास में n एलिमेंट है, ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज अ A एरे, दिस इज द एरे नंबर B, और जहां पे रिजल्ट स्टोर हो रहा है वो C एरे के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, 3। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, ठीक है। क्योंकि इसने बोला है, दैट्स वाई मैंने यहाँ शॉर्टेड लिया है, क्योंकि उसने बोला है कि जो वेयर द इनपुट A एंड B आर एज्यूम टू बी शॉर्टेड हैं, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। बट उसने ये नहीं बोला कि एक A वाले शॉर्टेड हैं तो कुछ भी हो सकते हैं, ये A हो सकता है, ये B हो सकता है, B हो सकता है, A हो सकता है। दोनों तरह से मैं आपको सॉल्व करके इस क्वेश्चन को बताता हूँ। नाउ फाइनली वो क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, व्हाट डज C कंटेन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग माई मिस्ट्री मर्ज A M B and C। मतलब इस पर्टिकुलर को एग्जीक्यूट करने के बाद में, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद में आपका क्या पर्टिकुलर C कंटेन करके रख रहा है, तो उसकी बात करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, I इक्वल्स टू 0, J इक्वल्स टू 0, K इक्वल्स टू 0। मतलब तीनों वैल्यूज को 0 से इनिशियलाइज किया है। वाइल लूप यहाँ पे लगाया, वाइल I प्लस J, मतलब 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन M प्लस N, मतलब साइज ऑफ M एरे, साइज ऑफ N एरे। तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। तो 0 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, तो लूप के अंदर आ गया। लूप के अंदर आया तो पहली कंडीशन लगी है, इफ I इक्वल्स टू M, I की वैल्यू कितनी है, 0, इक्वल्स टू 3 है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स। इफ J इक्वल्स टू 3, 0 इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स। तो इफ क्या I मीन्स 0 इज लेस एज कंपेयर टू M, यस, कंडीशन ट्रू। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एंड में दूसरा J की वैल्यू 0 क्या लेस देन है 3 से, यस, कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो आपको चेक करना है A ऑफ I क्या लेस है एज कंपेयर टू B ऑफ J से। A ऑफ I क्या हो गया आपका, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट 0 1 2, यहाँ पे भी 0 1 2 क्योंकि J भी 0 से इनिशियलाइज हुआ है। सो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है आपका 1 क्या लेस है एज कंपेयर टू 4, यस, कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो एक नया एरे जो उसने बोला है C एरे, इस पर्टिकुलर C एरे के अंदर A ऑफ I में जो भी है उसको स्टोर कर दीजिए। तो ये 1 को मैंने स्टोर कर दिया और I की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दीजिए, ठीक है, और K की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो K आपका यहाँ पर आ गया। नाउ फिर से लूप चलेगा, तो I की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 प्लस 0, तो 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू तो अंदर आया, ये कंडीशन फॉल्स, ये वाली कंडीशन अगेन आपकी ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो फिर से चेक करेंगे A ऑफ I क्या लेस है B ऑफ J से, तो
2 क्या लेस है एज कंपेयर टू 4 से, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो a ऑफ i को c ऑफ k में डाल दीजिए और k को भी आगे बढ़ा दीजिए, i को भी आगे बढ़ा दीजिए। अगेन कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से ये कंडीशन फॉल्स, ये वाली कंडीशन फॉल्स, तो इस वाली कंडीशन पे आए तो 3 लेस 4, यस कंडीशन ट्रू। तो फिर से हमने क्या किया, जो थर्ड एरे है उसमें 3 को स्टोर करा दिया, a ऑफ i को, और k को आगे बढ़ा दिया और i को भी आगे बढ़ा दिया। नाउ i की वैल्यू अभी 4 हो चुकी है, k की वैल्यू भी आपकी 4 हो चुकी है, ठीक है, सॉरी 3 हो चुकी है। तो i 0 से स्टार्ट किया तो 3 हो गया और k भी आपका कितना हो गया 3। नाउ फिर से चेक किया i प्लस j, तो i की वैल्यू है 3 प्लस j की वैल्यू स्टिल आपकी 0 है, तो 3 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू। तो यहाँ i इक्वल इक्वल्स टू m है क्या, i की वैल्यू कितनी हो गई 3 इक्वल इक्वल्स टू m, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो j को आगे बढ़ा दीजिए, तो j आपका यहाँ पे आ गया। अगेन फिर से चेक किया तो फिर से चेक किया तो फिर से गए ऊपर, तो j की वैल्यू कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर से चेक किया तो ये वाली कंडीशन फिर से चेक हो गई, तो ये ट्रू हो गया, फिर से ट्रू हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो लूप आपका फाइनली टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब C में क्या आया, A एरे के एलिमेंट आए। यदि आप इसको इस तरह से देखें कि फॉर एग्जाम्पल A एरे में 4 होता, 5 होता, 6 होता, ये A एरे के एलिमेंट हो गए, और B एरे के एलिमेंट्स लेट सपोज यहाँ होते हैं 1 2 3। मैं दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ, ये A हो गया, ये B हो गया, इंडेक्स 0 1 2, यहाँ 0 1 2, ठीक है। यदि इसको भी आप चेक करते, यहाँ पे एग्जीक्यूट आप करके देखेंगे, पहली कंडीशन यदि आप देखें तो कंडीशन ट्रू ही, कंडीशन ट्रू, तो ये फॉल्स, ये फॉल्स। यहाँ पे देखा क्या i लेस देन m है, ये यस कंडीशन ट्रू। a ऑफ i लेस देन b ऑफ j है, नो कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो 4 इज लेस एज कंपेयर टू 1, कंडीशन फॉल्स, ये इक्वल भी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। जब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, a ऑफ i मतलब 4 क्या ग्रेटर है एज कंपेयर टू 1 से, यस, तो j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करिए, तो j आपका इंक्रीमेंट हुआ। अगेन फिर कंडीशन ट्रू होगी तो j इंक्रीमेंट होगा, अगेन कंडीशन ट्रू होगी तो j इंक्रीमेंट होगा, फाइनली j आपका कहां पे पहुंच जाएगा, लास्ट में। जैसे ही j लास्ट में पहुंच जाएगा, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होने लगेगी, और इस कंडीशन में भी क्या कंडीशन है, a ऑफ i में जो है उसको c ऑफ k में डाल दीजिए। मतलब a के जो भी एलिमेंट होंगे 4 5 6, वो अगेन कहां पे आ जाएंगे, आपके एक न्यू एरे के अंदर आ जाएंगे। तो कंक्लूड कर रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आफ्टर कंक्लूजन हम क्या बोल रहे हैं, C कंटेंट द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B, नो, C कंटेंट ऑल वैल्यूज इन A दैट डू नॉट अकर्स इन B, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यू मतलब जो कि V में नहीं है वो A में जो है वो सारी आ जाएगी। C कंटेन ऑल वैल्यूज और B, ये तो गलत हो ही गया। C कंटेन ऑल वैल्यूज दैट अकर इज आइदर एंड A और B, नहीं, B की आई नहीं रही है, तो ये पर्टिकुलर आपका क्या हो गया, यदि आप देखेंगे तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि A के ही एलिमेंट C में स्टोर हो रहे हैं, बाकी किसी के नहीं हो रहे हैं, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं। Again this is a simple question. We have a list of 3 dimensional points. हमारे पास में 3 dimensional points हैं जिसकी लिस्ट हमारे पास में है। टोटल 1 2 3 4 5 6 मतलब सबसेट ऑफ एरेज अपने को गिवन है। वी शॉट दीज इन असेंडिंग ऑर्डर बाय द सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान से क्वेश्चन यदि आप पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा। उसने क्या बोला, सेकंड कोऑर्डिनेटर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मर्ज शॉर्ट है, ये है, वो है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करने लगेंगे, बट आप सेकंड कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो ये आपका 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, तो ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया इस पर्टिकुलर के केस में, सेकंड वाली वैल्यू हर एक उसमें। Which of the following correspond to the stable short of the input? अब यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए स्टेबल शॉर्ट एल्गोरिथम को से रिलेटेड। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ वॉच माय स्टेबल शॉर्ट और शॉर्टिंग रिलेटेड वीडियोस, जहाँ से आपको पता चलेगा स्टेबल शॉर्ट का क्या मतलब होता है। पहले इसको समझिए। स्टेबल शॉर्ट मतलब ये होता है कि लेट सपोज एक क्लास है जिसमें A स्टूडेंट है, B स्टूडेंट है, C स्टूडेंट है, ठीक है। A स्टूडेंट के मार्क्स हैं 60, ठीक है, B स्टूडेंट के मार्क्स हैं 70 और C स्टूडेंट के मार्क्स भी हैं 60। मुझे मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है, स्टूडेंट्स को। बट जब मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूं तो A आया, देन C आया, देन B आया, तो 60 60 60। मतलब जो पहला स्टूडेंट था जिसका और C स्टूडेंट था, जो थर्ड नंबर का स्टूडेंट था,
पहला स्टूडेंट पहली ही पोजीशन पे मैंने लिखा, मतलब उसकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। यदि रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो स्टेबल शॉर्टिंग है। और यदि सी पहले आ जाता, ए बाद में आ जाता, तो वो आपका अनस्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम हो जाती है। स्टेबल मतलब रिलेटिव पोजीशन आपकी चेंज ना हो रही हो। यदि कोई पर्टिकुलर पहले था, वो पहले ही वाला पहले आ रहा है, तो दिस इज अ स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम। बस यही यदि चीज आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की अपन बात करें तो हमने देखा कि रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। शॉर्ट करते हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 61 है, यहाँ 25 है, यहाँ 32 है, यहाँ पे 61 है और यहाँ 25 है। 10 इज स्मॉलेस्ट, तो 10 तो सबसे पहले आ ही जाएगा। तो चारों ऑप्शन में यदि आप देखें तो 10 वाला ऑप्शन तो आ ही रहा है। दूसरा ऑप्शन 10 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो ऑब्वियस है कि 10 से ग्रेटर वैल्यू है मेरी कौन सी, 25। अब 25 में कौन सा, एक वैल्यू ये है आपकी, दूसरी वैल्यू ये है, कौन सा 25 आपको पिक करना है, क्योंकि स्टेबल शॉर्टिंग है। अनस्टेबल बोलता है तो रिलेटिव ऑर्डर चेंज हो सकता था, बट स्टेबल है तो रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो 16, 25, 93 ये आपका ऑप्शन में रहेगा। तो एक ऑप्शन ये बन गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, तो दो ऑप्शन तो यहां से आपके रिमूव हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि 25 है तो शॉर्ट करा तो ये 25 वाला ही आ जाएगा, तो वो यहां पे भी आ चुका है। देन उसके बाद में 25 से ग्रेटर कौन सा है आपका, 32, तो 32 आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया। अब बात आती है 61 की, तो यहां भी 61 है, यहां भी 61 है। रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो 27 वाला पहले आएगा, 16 वाला बाद में आएगा। तो 27 वाला पहला, 16 वाला बाद में। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Now next again simple question, running merge sort on the array of size n which is already sorted is, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि merge sort अप्लाई करना है वहां पर n साइज के एरे में जो कि ऑलरेडी आपका शॉर्टेड है। यदि ऑलरेडी शॉर्टेड है, ठीक है, तो merge sort का बेस्ट केस या वर्स्ट केस या फिर एवरेज केस, तीनों केसेस की बात करें तो merge sort gives the order of n log n टाइम। ठीक है, तो बेस्ट केस क्या हो गया, किसी भी यदि ऑलरेडी एरे शॉर्टेड, जैसे हमने इंसर्शन शॉर्ट का बेस्ट केस बोला कि इफ एलिमेंट इज ऑलरेडी शॉर्टेड, इंसर्शन शॉर्ट गिव्स द ऑर्डर ऑफ n टाइम, लीनियर टाइम में शॉर्ट कर देगा। बट मर्ज शॉर्ट की यदि अपन बात करें, एरे शॉर्टेड है, अनशॉर्टेड है, किसी भी तरह का एरे आपका, इट टेक्स ऑर्डर ऑफ n log n टाइम। तो यहाँ पर हर एक केस में जो मर्ज शॉर्ट है, यदि n एलिमेंट्स हैं, ऑलरेडी शॉर्टेड है, नहीं है, तो इट गिव्स द order of n log n time. Okay, now next the worst case time complexity of heap sort is ठीक है, तो heap के केस में भी अगेन order of n log n, सारे केसेस में, तीनों केसेस में। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। यदि आपको ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं तो आप इजीली इन सारे टॉपिक्स का आंसर दे सकते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वी हैव 8 शॉर्टेड लिस्ट, हमारे पास में टोटल 8 शॉर्टेड लिस्ट हैं, ईच ऑफ लेंथ n। ठीक है, तो लिस्ट है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 शॉर्टेड लिस्ट है और हर एक का साइज क्या है, ईच ऑफ लेंथ n। लेट सपोज इसकी लेंथ है मेरी 2, सबका लेंथ 2 होगी, तो यहाँ एलिमेंट है 1 2, इस लिस्ट में एलिमेंट है 3 4, इस लिस्ट में एलिमेंट है 5 6, क्योंकि शॉर्टेड है। ठीक है, तो इसमें ले लिया मैंने 7 8, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 70 80 कुछ भी हो सकता है, मैं 8 9 ले लेता हूँ, यहाँ 10 11 ले लेता हूँ, यहाँ 12 13 ले लेता हूँ, यहाँ 14 15 ले लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास में एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और 6 और ये हो गया, सॉरी यहाँ पे ये 7 8 और ये 9 10 11 12 13 14 और ये 15 और 16, टोटल 16 एलिमेंट्स हो गए, टोटल 8 लिस्ट हो गई। वी नीड टू मर्ज देम इनटू अ सिंगल शॉर्टेड लिस्ट, हमें एक सिंगल शॉर्टेड लिस्ट में इसको मर्ज करना है। ऑब्वियसली मर्ज शॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वी मर्ज देम इन अ पेयर टू गेट 4 शॉर्टेड लिस्ट, हमें इस तरह से, पहले हमने इसको मर्ज किया तो हमारे पास में पेयर आया 4 शॉर्टेड लिस्ट का, जिसमें लेंथ क्या हो गई 2n। तो ऑब्वियसली है ये एक n लेंथ है और ये भी एक n लेंथ है, इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो ऑब्वियसली लेंथ मेरी क्या हो जाएगी 2n। तो ये आ गया, ये 5 6 7 8 आ गया, यहाँ 9 10 11 12 आ गया, यहाँ 13 14 15 और 16 आ गया। ठीक है, अगेन क्या कर रहा है, देन 2 शॉर्टेड लिस्ट ऑफ लेंथ 4n।
ठीक है। अब 4n लेंथ हो गई उसकी, क्योंकि ये हो गई 2n, ये 2n, तो 4n लेंथ हो गई, तो दो शॉर्टेड लिस्ट बना दिया इसको। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ गया 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16, ठीक है। और फाइनली एक लिस्ट बना दी, तो फाइनली एक लिस्ट बन गई आपकी 1 to लेके 16 तक, ये आपका शॉर्टेड हो गया। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोसीजर? तो देखिए यहाँ पे 8 शॉर्टेड लिस्ट है, 9 शॉर्टेड लिस्ट है, 10 शॉर्टेड लिस्ट है, ये एक पर्टिकुलर क्या हो गया, कांस्टेंट नंबर हो गया। उसने ये नहीं बोला कि वी हैव n शॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। तो मर्ज शॉर्ट नो डाउट आप 2-वे मर्ज की बात करें या नॉर्मल मर्ज की बात करें, n log n टाइम लेता है, ठीक है। बट क्योंकि इस केस में उसने बोला 8 शॉर्टेड लिस्ट है मेरे पास में, जब 8 मेरे पास में शॉर्टेड लिस्ट है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, उस केस में मैं ये बोल पाऊंगा कि यहां पर इस कितने ऑपरेशंस हुए, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7th, तो टोटल 7 ऑपरेशंस हुए। तो 7 ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन को करने में कितना टाइम लगा, n टाइम। तो कितना हो गया टोटल, 7n। 7 इज अ कांस्टेंट, तो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। So this is all about the NPTEL week 2 problem solution. In next video we will discuss about the NPTEL week 3 problem solution based on design and analysis of algorithm. Thank you so much.